शहर की तंग गलियों में भागती एक लड़की अनन्या डर और आंसुओं में डूबी हुई। कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। बचने के लिए वो गलती से एक बड़े से कमरे में घुस गई। कमरे में घुसते ही सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद लोगों की नजरें उसे घूरने लगी। तभी उसने देखा सामने खड़ा था ब्लैक बॉस। काले कपड़े, ठंडी आंखें और शांत चेहरा। अनन्या समझ गई कि वो शायद और बड़ी मुसीबत में आ गई है, लेकिन पीछे से गुंडों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो सीधे ब्लैक बॉस के पीछे जाकर छिप गई। उम्मीद थी कि शायद ये आदमी उसकी मदद करेगा। गुंडे कमरे में घुसे और गुस्से में चिल्लाने लगे, लेकिन तभी ब्लैक बॉस ने एक ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, नाम मत लो वरना सांसें गिननी पड़ेंगी। बस वो गुंडे जो अभी तक दहाड़ रहे थे एकदम चुप हो गए, सिर झुकाकर वहाँ से खिसक लिए। अनन्या हैरान थी, इतने खतरनाक लोगों को बस एक वाक्य ने डरा दिया। ब्लैक बॉस शांत खड़ा रहा। अनन्या डर और कंफ्यूजन में उसके साथ बाहर आ गई। रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ब्लैक बॉस ने चुपचाप उसके कंधे पर सिर रखा और सो गया। अनन्या की धड़कनें तेज हो गई। वो चौंकी लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ घंटों बाद जब ब्लैक बॉस उठा, अनन्या ने कार रोकी और चुपचाप उतर गई। बिना कुछ कहे वो अपने घर भाग गई, पर दिल वहीं किसी के पास रह गया था। घर जाकर देखा तो पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी एक बुजुर्ग राजा से तय कर दी है। अनन्या चिल्लाई, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। पिता ने माँ की आखिरी निशानी दिखाई और कहा, अगर ये पाना है तो तुम्हें यह रिश्ता कबूल करना होगा। अनन्या टूट गई। माँ की यादें बहुत प्यारी थी। वो रोते हुए मान गई। शादी वाले दिन उसका दिल भारी था, आंखों में आंसू थे। पर जब शादी का घूंघट उठा, सामने वही चेहरा था, ब्लैक बॉस। अनन्या चौंक गई। तुम राजा? वो मुस्कुराया, मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन देखा था और वहीं से तुम्हारी कहानी मेरी जिंदगी बन गई। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब डर नहीं, सुकून था। डर से शुरू हुई एक मुलाकात प्यार भरे जीवन में बदल गई।